बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 के लेक्चर नंबर 2 की तरफ गामजन होंगे और हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 से। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्लास 9 NBF जो नई हम आपकी बुक आई है, ये उनके लेक्चर्स हैं। स्टूडेंट्स, आज हमें ये बताया गया इस क्वेश्चन में कि ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, यानी ये देखें ये ए और ये बी दिया हुआ, ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। ए दिया हमारे पास -2 6 और जबकि बी दिया हुआ है 7 -3, ये दिया हुआ। अगर हम इनको लाइन को ज्वाइन कर दें तो ये एक लाइन बन जाती है। अब इसने कहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। आपने एक ऐसी लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो लाइन पैरेलल टू ए बी, यानी ए बी के पैरेलल होनी चाहिए, यानी ए बी है तो इसके पैरेलल हो, आपके बिल्कुल यानी पैरेलल चले। पैरेलल का क्या मतलब होता है? ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करें, दिस इज कॉल्ड पैरेलल। दूसरा परपेंडिकुलर टू ए बी, तो दूसरा फाइंड करना वो ए बी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी बी पार्ट ये हमारा, जबकि ए पार्ट है हमारा, इसकी स्लोप फाइंड करनी है, इसकी स्लोप, इसको स्लोप 1 का नाम दे दो। बी पार्ट है, इसकी स्लोप फाइंड आउट कर और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये हमारा जो है फाइंड आउट करना। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर की वसातत से एक बात बताता चलूं कि पैरेलल का मतलब होता है जब दो लाइंस पैरेलल होती है ना, जैसे फर्ज करें अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो दोनों की स्लोप्स इक्वल होती हैं, यानी M1 और M2 इक्वल होंगे, यानी ये दोनों आपस में स्लोप में इक्वल होंगे। लाइन की लेंथ और उसकी जो लंबाई है और डिस्टेंस आपस में मैटर नहीं करता, यानी आपकी जितनी बड़ी मर्जी लाइनें हो जाए, बेशक ये लाइन बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट जा रही हो, लेकिन अगर एज लॉन्ग एज दे बोथ आर पैरेलल, जब तक ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों की स्लोप्स एक ही जैसी होगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। नंबर 2 इसने पूछा है परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी इस ए बी के ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसकी भी स्लोप बतानी है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये लाइन आपकी इस लाइन के साथ 90 डिग्री बनाए, दोनों साइड्स पर 90 डिग्री बनाए, तो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसका भी मैं मेथड आपको बताऊंगा। पहले हम ए पार्ट करते हैं, ठीक है। स्लोप पैरेलल टू ए बी, ए बी के पैरेलल आपने स्लोप फाइंड करनी है, जिसका नाम मैंने रख लिया है M1, सॉरी, ये हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, ए बी के पैरेलल ये लाइन है, इसकी स्लोप वही होगी जो इसकी स्लोप है। पैरेलल में स्लोप्स इक्वल होती है, ये बात याद रखें। तो अगर मैं ए बी की स्लोप फाइंड कर लूं तो स्टूडेंट्स वही स्लोप जो होगी वो इसकी पैरेलल लाइंस की भी, पैरेलल लाइन की भी स्लोप होगी। जितनी मर्जी पैरेलल लाइन हो, ये रख लें, ये रख लें, सबकी स्लोप एक जैसी होगी इफ दे आर पैरेलल टू ए बी, ये बात याद रखें। तो स्टूडेंट्स, जब हम फाइंड करेंगे M1 जो कि है स्लोप ऑफ ए बी, यानी ए बी की स्लोप, तो स्टूडेंट स्लोप के बारे में हमने पढ़ा था, स्लोप होता है y2 माइनस y1 इज इक्वल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में आपको स्लोप का बताया था। फर्ज करें अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, नाम रख लें, बेशक को x1 y1 रख ले, ये x2 y2 रख ले, इनसे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा M1 जो आएगा, y2 स्टूडेंट्स क्या है -3, y1 क्या हमारे पास 6, x2 क्या है 7, x1 क्या है -2। माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का लगेगा, माइनस माइनस प्लस हुआ 7 + 2, तो स्टूडेंट 7 और 2 होते हैं 9, तो हमारा 9 और 9 आपस में सिंपलीफाई। स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ गया 1, तो हमारे पास जो स्लोप आई वो -1 आ गई, किसकी? इसकी पैरेलल लाइन की। अच्छा, अब हमने बी पार्ट फाइंड करना है, ये मैं बी पार्ट यहां करा रहा हूं। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ये चेक करें। अच्छा, बी पार्ट में उसने कहा है कि आपने परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी इस ए बी के परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है, जब आपने परपेंडिकुलर की स्लोप फाइंड करनी हो वो होता है -1/, स्लोप ऑफ ए बी। यानी अगर इसका परपेंडिकुलर हो, इसका -1/, कर दें, इसकी स्लोप कर दें, तो ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, ये बात आपने याद रखनी है। फर्ज करो अगर इसकी स्लोप बताओ, इसकी फर्ज करो इसकी स्लोप बताओ, तो इसकी स्लोप फाइंड करनी हो, वो भी -1/, स्लोप ऑफ दिस हो जाएगा। यानी किसी लाइन का परपेंडिकुलर फाइंड करो, जिस लाइन का फाइंड करना है उसकी स्लोप को नीचे लिखना है और -1 ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है। ये एक्चुअली इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। ये देखो ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल -1 आ जाएगा। चलिए जी, स्लोप ऑफ ए बी तो हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई थी -1, तो m2 हमारे पास आ जाएगा -1/-1, तो माइनस माइनस कट के +1 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी, सॉरी परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ ए बी का जो परपेंडिकुलर होता है उसकी स्लोप 1 आ गई हमारे पास। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड x, ये वाला x। अगर इन दो के बीच में से जो लाइन गुजर रही है, मतलब देखिए अगर a दिया हुआ है 3x और b का पॉइंट दिया हुआ है 5, 8, ये दिया हुआ है, और इनके बीच में से लाइन गुजर रही है, यानी इनमें से लाइन गुजर रही है, तो बताएं इसको, और इसकी स्लोप भी बता दी, ये 4 है, यानी इसकी स्लोप हमारे पास 4 है, ये 4 है। और आपको पता है स्टूडेंट स्लोप किसके इक्वल होती है? स्लोप होती है x2, इसको नाम रख लें x1, इसका y1, इसका x2, इसका y2। स्लोप होती है स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 4 आ गया स्टूडेंट्स। y2 क्या है हमारे पास 8, y1 क्या है हमारे पास x, x2 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 5 माइनस 3, 8 माइनस x, 5 में से 3 क्या 2, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके स्टूडेंट्स हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 8 माइनस x 4 मल्टीप्लाई 2, 8 माइनस x इज इक्वल टू 8, यह आ गया हमारे पास। तो माइनस x वहां जाएगा स्टूडेंट्स, तो प्लस x होगा, 8 यहाँ आके -8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 में से 8 या 0, याद है। तो स्टूडेंट्स इस जगह पे आप 0 लगा दें, तो तब आपकी जो ये स्लोप होगी वो इस स्लोप के 4 के इक्वल आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड के इफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी एंड सी डी, यानी ए ये है स्टूडेंट्स, ए क्या है K2 और B है 3, 5, यानी इनमें से लाइन गुजर रही है एक ये, और इसी तरह 2 पॉइंट और है, सी पॉइंट ये स्टूडेंट्स 5 माइनस 1, और D पॉइंट है स्टूडेंट्स 8, 7, ये दो पॉइंट्स है। कहते हैं आर पैरेलल, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू लाइनें कब पैरेलल होती है? जब दोनों की स्लोप्स इक्वल हो जाए, यानी स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी इक्वल होना चाहिए, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है, ये लाइनें दोनों पैरेलल है। तो ए बी की स्लोप का नाम हम एम स्मॉल सा ए बी लिख लेते हैं, और इसकी स्लोप का नाम एम स्मॉल सा सी डी लिख लेते हैं, ये दोनों इक्वल है। तो अगर मैं इसका नाम x1 और इसका y1 रखूं, इसका x2, इसका y2 रखूं, इसका आप नाम रख ले, चले x1 प्राइम y1 प्राइम रख ले, इसका x2 प्राइम और y2 प्राइम रख ले, ये आ गया। अब आप इनकी वैल्यूज डालें। ए बी की स्लोप क्या स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक, तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सी डी स्लोप होती है ये y2, इसका प्राइम नाम रखा हुआ है, y1 डिवाइडेड बाय x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, ये आ गया। चलिए अब इनकी वैल्यूज डालें। y2 हमारे पास क्या है 5,
ये -2 है। x2 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 और ये k है। y2 प्राइम क्या है स्टूडेंट्स 7 माइनस और ये -1 है। माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में लिखनी चाहिए, क्योंकि बाहर माइनस अगर हो तो वो उसके साइन को चेंज कर लेता है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये शायद गलती भी हो जाए। y2 हमारे पास है स्टूडेंट y2 प्राइम 8 है और ये 5 दिया हुआ है। ये देखिए 5 में से 2 क्या 3/3 माइनस k माइनस माइनस प्लस हुआ 7 + 1 हो जाएगा 8/8 में से 3 गया 5 गया 3। ये स्टूडेंट्स हमने कर लिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 3 यहां आ जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है वहां चला जाएगा। 3 3s are 9, 8 3s are 24, 8 k's are 8k। ये आ गया स्टूडेंट्स -8k यहां आके +8k हो जाएगा। 9 वहां जाके स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा। आई होप आप अपनी बात को समझ रहे होंगे। 24 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो 15 आता है। ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स k की वैल्यू हमारे पास 15/8 होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड k की वैल्यू फाइंड करें इफ लाइंस आर पासिंग थ्रू p एंड pq, यानी वो लाइन जो p और q में से जा रही हो, p ये q ये इसमें से लाइन जा रही है, यानी -1 2 और q है हमारे पास 4 7, यानी लाइन इसमें से जा रही है। ये कहता है और RS में से जो लाइन जा रही है, RS में से जो जा रही है और जो PQ में से जा रही है, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। यानी RS में से ये देखिए RS में से ये जा रही है, R क्या है हमारे पास 2k, S में से जो जा रही है 7 10, ये यानी ये परपेंडिकुलर लाइंस है, ये परपेंडिकुलर है यूं। तो स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। एक तो मैंने ये बताया था, या दोनों की जो स्लोप होती है उनमें -1 का फर्क होता है, रेसिप्रोकल होती है माइनस में। तो आपकी मर्जी, या तो दो स्लोप को मल्टीप्लाई करो इक्वल टू माइनस कर दो, ये भी सही है। नहीं तो एक काम करो, स्लोप ऑफ ए बी पी क्यू सॉरी इक्वल होगी -1 स्लोप ऑफ आर एस, यानी इसके ये दोनों स्लोप्स -1 में आएंगी। पी क्यू में क्या स्टूडेंट्स, ये देखिए अगर इसका नाम मैं x1 रखता हूं, इसका y1 रखता हूं, इसका x2 है, इसका y2, इसी तरह इसका नाम x1 प्राइम है, इसका y1 प्राइम है, इसका x2 प्राइम है, इसका y2 प्राइम है। तो पहले पी क्यू का करता हूं, ये स्टूडेंट पी क्यू में क्या होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये होगा। इसी तरह -1 स्लोप आर एस में वही होगा, इस बार प्राइम नाम रखा हुआ है, y2 माइनस y1 प्राइम में ओवर x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, ये आ जाएगा। ये नीचे डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जब आप डिवाइड का डिवाइड हो रहा हो, तो ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है, याद रखिएगा अगर डिवाइड का डिवाइड कोई चीज हो रही है। y2 क्या स्टूडेंट्स देखें 7 है -2, x2 क्या है 4 -1, यहां आया माइनस, अच्छा ये ऊपर चला गया, मैं पहले इसको लिख लेता हूं फिर उसके बाद x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम ऊपर लिख दिया, और ये y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम इधर आ गया हमारे पास। 7 में से 2 गया स्टूडेंट्स 5 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए 4 + 1 आ गया। अब आए स्टूडेंट्स यहां इसकी तरफ, y2 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास प्राइम में 10 है, और ऊपर दिया हुआ है y1 है k। इसी तरह सॉरी दिस इज नॉट y, दिस इज x, ये x था हमारे पास जी। x2 प्राइम क्या दिया हुआ है 7 और वो 2 दिया हुआ है, 7 और 2। y2 स्टूडेंट्स यहां देखें 10 दिया हुआ है, वहां के 5 देखें 5/5 ये 5 है, 7 में से 2 गया स्टूडेंट्स 5 आएगा,
और ये बाहर माइनस लगा हुआ है, तो -5/10 - k। 5 और 5 कट के आंसर 1 आया। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 - k = -5। -5 को यहाँ ले आए +5, ओके वहां जाएगा तो +k हो जाएगा। k की वैल्यू 15 होगी स्टूडेंट्स। यूं स्टूडेंट्स हमारे पास ये k जो आ गया, ये 15 आ गया। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग स्लोप्स। स्लोप्स के जरिए आपने साबित करना है XYZ एक लाइन पे मौजूद है, आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे मौजूद है, यानी ऐसे एक लाइन है, उसी के ऊपर x भी है। x क्या हमारे पास 0 - 3, इसी पर y भी है 4 7, इसी पर z भी है 6 12। इसको कोलिनियर कहते हैं। अगर ये कोलिनियर ना हो तो ये फिर डिफरेंट पॉइंट होंगे, यानी ये यूं लाइन जा सकती है, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। तो ये साबित करना है स्टूडेंट्स। याद रखें, कोलिनियर पॉइंट एक्चुअली एक ही लाइन के ऊपर है। इस लाइन को जहां तक इन्फिनिट तक लेके चले जाएं, इसकी स्लोप वही होगी जो है, स्लोप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक्स वाई की जो स्लोप होगी वही वाई जेड की स्लोप होगी, वही एक्स जेड की स्लोप होगी, ये याद रखिएगा। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं m1 जो कि स्लोप ऑफ एक्स वाई है, स्लोप ऑफ एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ एक्स वाई, इसका नाम रख लो x1 y1, इसका रख लो x2 y2, इसका x3 y3 रख लो। चलो नाम इस दफा चेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें, स्लोप ऑफ एक्स वाई होगी एक्स वाई ये y2 - y1, ये स्लोप का फार्मूला है, डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 7 - -3, x2 क्या हमारे पास 4 - 0, 7 और 3 10 हो जाएंगे, 10/4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी m1 हमारे पास आ जाएगा 5/2। ये स्लोप आ गई स्टूडेंट्स किसकी, ये x और y की आ गई। अब हम m2 फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ yz, यानी y और z की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो वही फार्मूला इस दफा y3 है, y3 - y2 डिवाइडेड बाय x3 - x2, यानी जब इन दोनों को करेंगे तो ऑब्वियसली इस वाले का पहला ऊपर, इसको नीचे रखेंगे, y वालों को माइनस करते हैं और x वालों को माइनस करते हैं और सीक्वेंस में करते हैं। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी x वाला 3 होना चाहिए, तो याद रखें इस बात को। y3 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 12 और y2 है 7, इसना x3 हमारे पास क्या है 6 और ये 4 है, तो ये 5/2 आ जाएगा। यही देखें, यही वाली आ गई स्लोप 2। m3 फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ xz या zx, एक ही बात है, ठीक है। अगर zx करेंगे तो वो 1 वाला हो जाएगा, ये 2 वाला हो जाएगा, यानी y1 - y3 ओवर x1 - x3। याद है y1 क्या है 0, y3 क्या है 6, x1 क्या है, I'm sorry, ये 3 था, 0 और ये हमारे पास आ गया 12, तो ये -3/12, I'm sorry 3, ये -3 था, I'm sorry ये -3 था, -3 -3, सॉरी ये y3 हमारे पर 12 था, यहाँ 12 लगाना था। इसी तरह x1 - x3 6 है। तो स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व करूंगा -15 आएगा, इसको करूंगा -6 आएगा, माइनस माइनस कट गए, अगर दोनों साइडों पे माइनस हो माइनस कट जाते हैं। देखिए किसी टेबल पे जा रहा है 3 2 6 3 5 10, तो स्टूडेंट्स 5/2 आ गया। देखिए तीनों की स्लोप इक्वल होगी, यहां लिख ले सिंस स्लोप 1 स्लोप 2 स्लोप 3 आर इक्वल, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ y इफ p q r आर कोलिनियर। p q r एक ही लाइन पर है, मतलब देखिए मैं ऊपर से नीचे लाइन स्टार्ट कर रहा हूं, ये p है, ये q है, ये r है, एक ही पॉइंट पर है। p हमारा 4y है, q हमारा स्टूडेंट्स 5 2 है
और r है 6 इंटू वाई प्लस 1 है। इसका नाम x1 y1 रखो, इसका x2 y2 रखो, इसका x3 y3 रखो, ये नाम रख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यानी इसकी स्लोप और इसकी स्लोप इक्वल होनी चाहिए। एक लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबकी स्लोप्स इक्वल होती है, तभी वो पॉइंट कोलिनियर होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले m1 रखते हैं, स्लोप ऑफ पी क्यू कर लेते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। m1 हुआ, y2 क्या स्टूडेंट्स देखें 2 माइनस y, x2 क्या 5 माइनस 4। तो स्टूडेंट्स 2 माइनस y ओवर 1 आ गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये हमारी पहली स्लोप आ गई, यानी m1 आ गई 2 माइनस y। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स दूसरी स्लोप पे QR, यानी m2 जो कि स्लोप ऑफ QR है जी। अब आप देखिए स्लोप ऑफ QR में ये Q है, ये R है, यानी y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2, ये सेकंड स्लोप आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखें y3 क्या हमारे पास 2y प्लस 1 और y2 क्या हमारे पास 2, तो माइनस 2 कर लें, ओवर x3 क्या हमारे पास 6 और ये माइनस 5 कर लें। तो स्टूडेंट्स m2 आ जाएगा, नजर आ रहा है स्टूडेंट्स देखिए, 1 में से 2 गया तो माइनस 1 आ जाएगा, 2y माइनस 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये सेकंड स्लोप आ गई। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी, वैसे हम p r की भी फाइंड कर लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दो स्लोप और वो तीसरी स्लोप आपस में इक्वल होगी कोलिनियर का ये, लेकिन इन दोनों को इक्वल करके शायद y निकल लिया है, तो क्या जरूरत है हमें तीसरी की लगाने की। ये दोनों स्लोप इक्वल होंगी सिंस, यहां लिखें सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर हो तो स्लोप्स इक्वल होती है। ये क्या है इसका 2 माइनस वाई, m2 है हमारे पास 2y माइनस 1, माइनस 1 यहां आएगा प्लस 1, माइनस 5 वहां जाएगा प्लस 5, तो 3 इज इक्वल टू 3y, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 आ जाएगी। सो अगर y 1 हो यहां भी, तो ये स्लोप हमारे पास सारी इक्वल आएंगी, इसका मतलब है पॉइंट्स कोलिनियर है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, प्रूव बाय यूजिंग स्लोप इस्तेमाल करके, स्लोप का फार्मूला इस्तेमाल करके ये साबित करें कि ABC एक ट्राइंगल बना रहा है और वो राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का मतलब है कि आपकी ये ऐसी ट्राइंगल है, ये देखें ऐसी ट्राइंगल, यानी जिसका एक एंगल 90 का होता है। अच्छा, अब मुझे एक बात नहीं पता, याद रखें, मुझे एक बात नहीं पता कि ए ये है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। एक्चुअली मुझे ये बात जरूर पता है कि इस लाइन की जो स्लोप होगी और इस लाइन की स्लोप जो होगी उनका प्रोडक्ट -1 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जो परपेंडिकुलर स्लोप होती है उनका प्रोडक्ट आपस में -1 होता है। अब मुझे ये नहीं पता, मैं तीनों की स्लोप पहले ए बी की फाइंड करता हूं, फिर बी सी की, फिर ए सी की। कोई सी दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 हुआ तो ये पक्की राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई सी दो स्लोप, ये मुझे पता चल जाएगा। आइए ढूंढते, पहले तो m1 ढूंढते, स्लोप ऑफ ए बी जी। स्लोप ऑफ ए बी का फार्मूला वैसे देख लें, इसका नाम x1 रख लें, इसका y1, x2 y2, x3 y3 ये रख लें। स्लोप ऑफ ए बी होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये स्टूडेंट्स y जो क्या है ये देखें, -5 और ये -1 है, -5 ये -1 है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। x2 क्या है -5 और ये 3 है, -5 और 3, माइनस वाली ब्रैकेट वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखें। तो ये +1 आया और ये -5 और -3, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये -8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स -5 में से 1 गया, -4 बाय -8, माइनस माइनस कटा, 4 2 8, तो 1/2 आ गया स्टूडेंट्स m1। ये
चेक करते हैं स्लोप ऑफ BC क्या है, उसका नाम M2 रख लेते हैं, स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC में B और C आ रहा है, C के 3 है और इसके 2 है, तो अंत वही होगा y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। स्टूडेंट्स y3 क्या है, ये देखें 3, y2 क्या है -5 ब्रैकेट में लिख रहा हूं, x3 क्या है हमारे पास 1 और x2 है हमारे पास -5। देखते हैं स्टूडेंट्स, हो सकता है यही इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाए, तो मुझे तीसरी स्लोप फाइंड करने की जरूरत ही ना पड़े। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 5 3 8 हुआ 8 बाई 6, तो 2 3 6 2 5 8 5 बाई 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स वैसे जनरली देखें क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, नहीं आ रहा। इनफैक्ट ये 2 4s आर 8 था, तो आप चेक करें इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, नहीं आ रहा। हमें तीसरी स्लोप पे जाना पड़ेगा और वो तीसरी स्लोप है स्लोप ऑफ ए CA की स्लोप। तो स्टूडेंट CA में वही फार्मूला y इसका 1 है, इसका नाम 3 है, y1 माइनस y3 डिवाइड बाय x1 माइनस x3, सेम फार्मूला जो बताया जा रहा है आपको। y1 क्या है -1, y3 क्या है -3, x1 क्या है हमारे पास 3 और x3 है -1, तो ये आ जाएगा -4/2, 2 2 4, तो m3 -2 आ गया। स्टूडेंट्स ये 3 स्लोप आई है, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है? क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है? नहीं आ रहा। देखिए -2 को इससे मल्टीप्लाई करें -1 नहीं आएगा। क्या इन दोनों का आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या इन दोनों का आ रहा है? यस आ रहा है, मुझे लग रहा है। यानी हम देखते हैं M1 और M3 का प्रोडक्ट, देखते हैं कि क्या आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ M1 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 और M3 क्या है -2, तो 2 2 से कटा -1 आ गया। सिंस M1 M3 is equal to -1, so it makes right triangle। ठीक है, अब हम इनको कभी, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। ये कौन सी थी? AB की थी, ये CA की थी, यानी AB C यूं होगा, AB की और CA की परपेंडिकुलर है, ये यूं ही ड्रॉ हो सकती है। तो ये ड्रॉ करने का बेहतर तरीका, यानी यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट बिफोर। अगर ये दो होती तो ये लाइन के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं हमारे पास। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट ABCD आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स याद रखें, पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी आमने सामने वाली लाइनें पैरेलल होती हैं, इसलिए पैरेललोग्राम नाम पड़ा हुआ है। यानी ये लाइन देखें, ये यूं होगी, ये अगर A ये है, यूं नाम भी यूं ही रखा करें, एंटी क्लॉकवाइज चला करें। A अगर हमारे पास है -2 1, B हमारे पास है 6 3, फिर यहां जाए आप 10 5 और ये D हमारे पास है 2 3, यानी यूं आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है नामों में, ये याद रखें। अब इसकी स्लोप AB की DC के इक्वल होनी चाहिए, AD की BC के इक्वल होनी चाहिए। ये स्लोप इक्वल होगी तो ये पैरेललोग्राम होगी। तो इसका नाम रख लें x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3, इसका x4 y4। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है M1 जो कि है स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB ये इन दोनों की स्लोप है, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है स्टूडेंट्स 3 और ये 1 है, 3 माइनस 1 और x2 है 6 माइनस -2 माइनस 2। अब देखें 3 में से 1 गया 2 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 2 हो जाएंगे 8, 2 1 2 2 4 8, 1/4 आ गया। स्टूडेंट्स अब हमने स्लोप
ऑफ डीसी की फाइंड करनी, क्योंकि आमने सामने वाली स्लोप्स इक्वल होनी चाहिए। m2 स्लोप ऑफ डीसी, जी स्लोप ऑफ डीसी ये दो है, यानी उसमें से ये माइनस करना होता है, y3 माइनस y4 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x4। तो स्टूडेंट्स देखें y3 क्या हमारे पास 5 और y4 है हमारे पास 3, x3 हमारे पास 10 और ये 2 है। तो स्टूडेंट्स m2 आ जाएगा 5 में से 3 गया 2/8, तो ये भी 1/4 आया जब 2 के टेबल पे इसको काटेंगे, तो दोनों स्लोप्स इक्वल होंगी, यानी m1 m2 के इक्वल होगी। तो ये एक इंडिकेशन होगी है कि ये पैरेललोग्राम बन सकती है। आते हैं अब AD की स्लोप, स्लोप 3, स्लोप ऑफ AD, जी स्लोप ऑफ AD, ये AD है, y4 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x4 माइनस x1, ये आ गया। स्टूडेंट्स y4 क्या 3 और x1 क्या हमारे पास 1, बिल्कुल ठीक किया। x4 है 2 और x1 है माइनस 2, तो स्लोप आ गई हमारे पास 3 में से 1 गया 2, माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 2 4, 1/2 आ गया। यस, इसकी स्लोप 1/2 आ गई। अब आपकी ये स्लोप भी 1/2 होनी चाहिए, यानी m4 फाइंड करते हैं, वो होगी स्लोप ऑफ, आपने पहले AD की थी, अब BC होगी, इसी के इक्वल आनी चाहिए। तो BC में वही y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2, y3 क्या 5, y2 क्या 3, x3 क्या हमारे पास 10 माइनस 6, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 5 में से 3 गया 2/4, तो 1/2 आ गया, 2 के टेबल पे कट रहा है। आपकी स्लोप m3 m4 भी इक्वल आ गई। आपने देखा इसकी स्लोप इसकी इक्वल थी, तो आपने कहा सिंस, यहां लिखेंगे सिंस m1 इज इक्वल टू m2 एंड m3 इज इक्वल टू m4, सो इट इज अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के लिए आपके पास आमने सामने वाली स्लोप्स इक्वल होनी चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, PQRS पैरेललोग्राम की साइड्स है, सॉरी वर्टिसेस है, आपने ये XY फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, PQRS पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए हैं, यानी ये पैरेललोग्राम है, ये P दिया हुआ है इसका XY, Q दिया हुआ है स्टूडेंट्स -2 2, R दिया हुआ है 1 4 और S दिया हुआ है 10 1। ये वर्टिसेस दिए, यूं रखा करें आप नाम, मतलब याद रखें, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो XY फाइंड आउट करें, तो स्टूडेंट्स इसकी स्लोप और इसकी स्लोप इक्वल होनी चाहिए, पहला काम तो यही है, यानी स्लोप ऑफ PQ इक्वल होनी चाहिए स्लोप ऑफ SR, ठीक है, ये इक्वल होनी चाहिए, यानी इसका M1 नाम रखो, इसका M2 रखो, यानी ये M1 है, ये M2 है। स्टूडेंट्स ये होगा y2 माइनस y1, यानी ये x1 है, सॉरी x1, ये y1, ये x2, y2, x3, y3, x4, y4, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसका आएगा y2 यानी y3 माइनस y4 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x4। स्टूडेंट्स y2 क्या है 2 और y1 है y, x2 क्या है -2 और ये x है, तो x3 क्या y3 क्या स्टूडेंट्स, वो देखें 4 और y4 है 1, x3 वो देखें 1 है और ये 10 है, तो स्टूडेंट्स 2 माइनस 5, अच्छा एक देखें इनमें से भी माइनस कॉमन आ रहा है, 2 माइनस 5 माइनस कॉमन ले तो 2x प्लस 2 आ जाएगा, ये 2 प्लस x भी लिख सकते हैं। 4 में से 1 गया 3, 1 में से 10 गया -9, 3 3 9, याद रखें नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाता है, इस माइनस को भी आप ऊपर ले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी -2 माइनस y ओवर x प्लस 2, इधर भी -1/3, माइनस माइनस कट के क्रॉस मल्टीप्लाई करें,
3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस वाई। इसी तरह x प्लस 2 वहां चला जाएगा, x प्लस 2, 3 2 ज़ा 6, 3 y ज़ा 3 y, x प्लस 2 आ गया। स्टूडेंट्स 3 y को वहां फेंके, 2 यहाँ ले आए, x प्लस 3 y, तो स्टूडेंट्स x प्लस 3 y हो जाएगा 4 के इक्वल। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई इन दोनों को सॉल्व करके। अब आते हैं ये स्लोप्स भी इक्वल होंगी, यानी ये स्लोप भी, स्लोप ऑफ PS इक्वल होगा स्लोप ऑफ QR, यानी ये अगर M3 है, ये M4 है, M3 M4 के इक्वल होगा। M3 क्या है, y2 माइनस y1, यानी 1 सॉरी लिख लेते हैं y4 माइनस y1 ओवर x4 माइनस x1। ये भी है y3 माइनस y2 डिवाइड बाय x3 माइनस x2। y4 क्या स्टूडेंट्स, 1 माइनस y, 10 माइनस x, y3 क्या 4 माइनस 2, x3 माइनस माइनस 2, x3 का नाम सॉरी क्या है, 1 माइनस माइनस 2, ये आ गया स्टूडेंट्स। मैं इसको यहां सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहां ये देखिए 1 माइनस वाई, ओ सॉरी यहाँ मुश्किल हो जाएगा, यहां करता हूं सॉल्व। चलिए 1 माइनस वाई ओवर 10 माइनस एक्स, 4 में से 2 गया, 2 आया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 और 2 हो जाएंगे 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें 3 यहां आ जाएगा और ये वहां चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3y, 20 माइनस 2x, माइनस 2x यहाँ ले आए तो प्लस 2x हो जाएगा और 3 वहां जाएगा तो 20 माइनस 3 हो जाएगा, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड इक्वेशन आ गई। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, ये 3y प्लस का है, ये 3y माइनस का, ऐड करने से y से हमारी जान छूट जाएगी, यानी एडिंग बोथ इक्वेशंस। ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, यह है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17, ऐड कर ले, खत्म। 3x इज इक्वल टू 21, x की वैल्यू आ गई, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड 7 आ गया। तो भाई x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में डाल दो, y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 7 इसमें डाल दो, ये देखो इसमें मैं यहां कर रहा हूं। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ये चेक करें, ये देखें जरा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 नजर आ रहा है जी। x की वैल्यू है 7, यहां डालें, 7 प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y हो जाएगा माइनस 3, 4 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो माइनस 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, 3 3 से कटा, y की वैल्यू माइनस 1 आ गई। तो स्टूडेंट्स x हमारे पास 7, y हमारे पास माइनस 1, ये हमारे पास आंसर भी आ गया। आई होप आप इस सारे प्रोसीजर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक दफा दोबारा वीडियो को देखें, देन यू गोना लेट yourself know that how this happens and what it happens actually. So I hope आप समझ गए होंगे, आंसर मेरे गलत नहीं होते। This question है 3 vertices of rhombus are A, B, C. Find the fourth vertex. चौथा वर्टेक्स फाइंड करना है हमने। पहले देखो रोम्बस होती क्या चीज है स्टूडेंट्स, ये रोम्बस की शक्ल है। रोम्बस एक्चुअली पैरेललोग्राम ही की टाइप होती है, ये याद रखें। ए दिया हुआ है आपके पास 2 माइनस 1, बी दिया हुआ है आपके पास 3 4, सी दिया हुआ है आपके पास -2 3, और डी जो हमने फाइंड करना हमें नहीं पता, एक्स वाई नाम रख लेंगे। रोम्बस एक्चुअली पैरेललोग्राम ही की टाइप है जिसकी आमने सामने वाली लाइनें पैरेलल होती हैं। आप पैरेललोग्राम के मेथड से करें, यू कैन डू इट, कोई मसला नहीं। लेकिन रोम्बस में एक बात हो रहा है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन साइड का तो ताल्लुक ही यहाँ नहीं है, हमने स्लोप के मेथड से करना है। याद रखना, इसकी जो स्लोप्स होती हैं रोम्बस की, ये स्लोप्स ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब हुआ ये एक दूसरे को
परपेंडिकुलरली एक दूसरे को मीट करती हैं, यानी इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स वो -1 होगा, ये बात याद रखें। वैसे इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, ए बी की स्लोप डी सी के इक्वल करें, बी सी की स्लोप ए डी के इक्वल करें, आप एक्स वाई फाइंड कर लेंगे। ऑल्दो कि ये पैरेललोग्राम ही की एक टाइप है, लेकिन उसी पैरेललोग्राम में ये कि अगर इनके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे सो दे आर रोम्बस। क्योंकि रोम्बस उसने बता दिया हम बाइसेक्शन से करते हैं, इसको सॉल्व तो ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट भी आएगा, क्योंकि उस तरह सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूव हो सकती है। स्टिल आपको शक होगा कि रोम्बस बन रही थी, नहीं बन रही थी। 12 आंसर सेम ही आएंगे। पहले आप करते हैं स्लोप ऑफ एसी, जो डायगोनल है वो करते हैं, स्लोप ऑफ एसी ये फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ एसी क्या स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, स्लोप ऑफ एसी क्या है, जो m1 है वो होगा y2 एसी, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 ये नाम रखा। तो यहां आएगा y3 माइनस y1 डिवाइड बाय x3 माइनस x1। तो स्टूडेंट स्लोप आ जाएगी y3 क्या है हमारे पास 3, y1 क्या है -1, x3 क्या है हमारे पास -2, x1 क्या है 2, 3 + 1 4 -4। तो स्टूडेंट्स -1 आंसर आ गया, यानी इसकी स्लोप -1 है। अब इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ BD, तो वो आपको पता है y4 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x4 माइनस x2 ये आ जाएगा। इसको m2 का नाम दें, y4 क्या y माइनस 4 x4 है हमारे पास, वो देखें x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास, ये आ गया, ये स्लोप आ गई नंबर 2, ये नंबर 1 आ गई। अब एक्चुअली दीस स्लोप्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि जब दो परपेंडिकुलर चीजें होती हैं उनका प्रोडक्ट -1 होता है। तो m1 क्या है -1, ये तो ऑलरेडी -1 है। m2 है y माइनस 4 ओवर x माइनस 3। अच्छा ये -1 है, माइनस माइनस कट के, तो y x माइनस 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3 आया। तो y को तो ले जाओ, -3 को यहाँ ले आओ, +3 हो जाएगा x माइनस y, तो x माइनस y आ गया -1 के इक्वल। ये पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको संभाल के रखें स्टूडेंट्स। आ रहा है आते हैं आप, ये देखो एक इक्वेशन की दूसरी भी कोई ना कोई इक्वेशन निकालनी है, हमारे लिए मुश्किल है निकालना, हम किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं। ये नहीं इसकी स्लोप को इसकी स्लोप के इक्वल करें, क्योंकि ये पैरेलल स्लोप्स भी हैं ये वाली, इसलिए ये और ये स्लोप भी पैरेलल है, इक्वेशन निकालनी है कोई ना कोई। चलिए यूं करते हैं, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इक्वल होनी चाहिए एक्चुअली स्लोप ऑफ BC के। इसका नाम M3 रख ले, इसका नाम M4 रख ले। M3AB है ये वाला, ये होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसी तरह M4 होगा ये वाला, ये M3 है, ये M4 है, याद रखना ये पूरे का पूरा M1 था और ये पूरे का पूरा M2 था। जी स्टूडेंट्स, M4 क्या हमारे पास 3, सॉरी पहले लिख लेना, y3 माइनस y4 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x4। y2 क्या स्टूडेंट्स, ये देखें ये 4, y1 क्या हमारे पास -1, x2 क्या हमारे पास 3, x1 क्या हमारे पास 2, y3 क्या हमारे पास 3, y4 है हमारे पास y, x3 क्या हमारे पास -2 और वो है x, माइनस माइनस प्लस हुआ 4 और 1 5, ये 1 आ गया। 3 माइनस 5, इनमें से माइनस कॉमन ले तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस बेशक ऊपर ले जाए, 2 + x यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस में ऊपर ले गया, ये माइनस ऊपर यानी इनके साथ, ये माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा। 5 2 10, 5x 5x, y + 3 आ गया,
आई एम सॉरी -3 आ गया। वाई को इधर ले -y, 10 वहां जाएगा -10, तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -13 सेकेंड आ गया। सॉरी इक्वेशन के नाम मैंने दिए, इसका नाम a रख लें, इसका b रख लें। अब इन दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। मजे की बात y इधर भी सेम है, इस दफा अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारी y से जान छूट सकती है, यानी इस 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -13 को ऊपर लिखकर x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 को नीचे लिखकर माइनस कर देते हैं। ये कट गया, 5x में से जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x, और 13 में से गया तो -12, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके डिवाइड होगा, 4 3 से 12, x की वैल्यू -3 आ गई। इस x की वैल्यू को बेशक यहां डाल दें या यहां डाल दें, y की वैल्यू आ जाएगी, यहां डालते हैं, ये आसान है। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये ले x की वैल्यू -3 डालें, -1 यहां जाएगा तो +1, तो y की वैल्यू -2 आ गई। तो ये x है, ये y है। आई होप आप समझ गए होंगे, रोम्बस के लिए x ये होना चाहिए और y ये होना चाहिए। तो फोर्थ वर्टेक्स जो कि d है, जो कि xy था, x हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स -3 और y है -2, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, इफ दिस वन आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, यानी ये ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, देखें ये ट्राइंगल है, यानी a नाम रख लें, a रख लें 50, b रख लें 05, c रख लें 88, ये उसने कहा आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस है। चलो जी नाम रख लिया। फाइंड स्लोप्स ऑफ साइड्स, हर साइड की स्लोप फाइंड करनी है, यानी देखें इसकी स्लोप फाइंड करें, इसकी स्लोप फाइंड करें और इसकी स्लोप फाइंड करें। इसका नाम x1 y1 रख लें, इसका x2 y2 रख लें, इसका x3 y3। पहले ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं। नंबर 1 है ना स्लोप ऑफ साइड, पहले ये कर रहा हूं, ठीक है, स्लोप ऑफ साइड्स पहले ये कर रहा हूं, ठीक है। पहले हम करेंगे जी स्लोप ऑफ साइड में ए बी आ रहा है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इसका नाम m1 रख लो, रखा हुआ हमने ऑलरेडी वहां। 5 माइनस 0 और x2 है 0 माइनस 5, तो स्टूडेंट्स 5 बाय -5 आएगा तो -1 आएगा, जब ये कट जाएगा माइनस ऊपर जंप करके चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसकी स्लोप हमारे पास आ गई -1, यहां मैं लिख भी रहा हूं साथ साथ -1। आएगी स्लोप ऑफ BC, जो कि m2 है, स्लोप ऑफ BC ये, यानी y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2। तो स्टूडेंट्स ये आएगा y3 क्या है 8 माइनस 5, 8 माइनस 0, 3 ओवर 8, ये आ गया जी, ये दूसरी आ गई। आएगी स्लोप ऑफ तीसरी कौन सी है CA, जिसका नाम हम रख लेते हैं M3, तो वही होगा M3 में ये तो y1 माइनस y3 ओवर x1 माइनस x3, ये M3 नाम रख लें इसका। M3 y1 क्या है स्टूडेंट्स 0 माइनस 8, x1 क्या है स्टूडेंट्स 5 माइनस 8, तो स्टूडेंट्स ये आ गया -8 बाई -3, माइनस माइनस कटा 8/3। तो एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया हमारे पास। आगे चलते हैं स्टूडेंट स्लोप ऑफ मीडियंस। अच्छा मीडियंस क्या होता है? मीडियन कहते होते हैं यहां से एक लाइन का ड्रॉ होना और वो इसके मिड पॉइंट पे जाके मिलना, इसका मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट का नाम हम चले कोई नाम M1 कैपिटल रख लेते हैं, ये मिड पॉइंट है, ये हमें नहीं पता। पहले हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए नहीं M1 नहीं BC
बी सी का, यानी बी सी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था, वो होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। याद होगा आपको, ये पिछले चैप्टर में, सॉरी आई गेस चैप्टर नंबर 7 ही था एग्जैक्टली। हाँ, इसका नाम मैंने रखा मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट इसका नाम मैंने m रखा हुआ है, m1 बल्कि। x1 के स्टूडेंट ये देखें, ये इसका x1 x2 है, हम सॉरी नाम सही था रख लें, ये x2 है, ये x3 है, ये y2 है, ये y3 है। ये x2 क्या आपका स्टूडेंट्स 0 और 8, 0 प्लस 8 बाई 2, y2 क्या हमारे पास 5 प्लस 8 बाई 2, तो 8 बाई 2 4 हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 13 बाई 2। ये मिड पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स, 4 और 13 बाई 2। स्टूडेंट्स अब इसका मिड देखते हैं, इसका मिड पॉइंट ये वाला, इसका मिड पॉइंट नंबर 2 वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। अच्छा, मीडियन कहते हैं इस वर्टेक्स को सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट से जोड़ना, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC जो कि M2 हो जाएगा, M2 नाम रखा है, तो वो होगा x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 ओवर 2, y1 प्लस y3 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स याद रखें, x1 क्या है 5 प्लस 8 ओवर 2 और 0 प्लस 8 ओवर 2, तो ये 13 बाई 2 हो गया और ये 4 हो गया जब डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 13 बाई 2 4। अच्छा, एक बात है, ये जो स्लोप आई थी -1 आई थी, ये हमने लिखी भी है। M2 जो इसकी स्लोप थी वो हमारे पास आई हुई थी, ये 3/8 ये आई हुई थी, और जो इसकी स्लोप आई हुई थी M3 वो आई हुई थी, ये देखें 8/3। चलिए वो तो बाद में हम देखेंगे यार। अब मिड पॉइंट ऑफ AB फाइंड करें, ये वाला मिड पॉइंट, ये एक्चुअली इसको इसके इधर जाके मिलाएगा, ये M3 है, ये हमने ढूंढना है। M3 क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AB, जिसको हम M3 का नाम भी देंगे, वही x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 के स्टूडेंट्स देखें 5 प्लस 0 ओवर 2, 0 प्लस 5 ओवर 2, तो दोनों का 5/2 आया, 5/2 5/2। स्टूडेंट्स पहला काम तो आपने मिड पॉइंट फाइंड करने थे, ये 5/2, ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये देखो M3 जो है ना 5/2 और 5/2 आ गया, वो जगह नहीं थी तो मैं नीचे लिख दिया, ये पॉइंट है 5/2 5। अब हमने इनकी स्लोप फाइंड करनी है, पहले AM1 की स्लोप फाइंड करेंगे। मैं स्टूडेंट्स यहां कर रहा हूं, स्लोप ऑफ AM1 ये करेंगे। ये स्टूडेंट्स AM1, A था 50, ये था, ये आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, 13/2 माइनस 0, 13/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5, 13/2, और ये नीचे -1 आ रहा है, -1 को ऊपर ले जाए, 1 की वैसे जरूरत नहीं होगी, तो ये स्लोप ऑफ AM आ गया। अब स्लोप ऑफ BM2 फाइंड करना है, BM2 फाइंड करना है, तो वही है BM2, यही होगा, B है 0.5, M2 13/2 4 है, y2 माइनस y1 यानी 4 में से -5 करें डिवाइडेड बाय x2 13/2 माइनस 0, 13/2 माइनस 0, तो 4 में से 5 माइनस करें तो -1 आता है, नीचे 13/2 है। स्टूडेंट्स ये डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/13 हो जाएगा, तो ये -2/13 इसकी स्लोप आ गई। अब आते हैं स्लोप ऑफ AM1, नहीं सॉरी किया हुआ है, CM3, याद रखें ये तीनों जो लाइंस होती हैं कंकरेंट होती है, एक ही पॉइंट पे जाके मिलती हैं, मीडियंस हमेशा कंकरेंट होते हैं।
तो स्टूडेंट सी 8 है, जबकि ये हमारे पास 5/2 है, यानी y2 माइनस y1 यानी 5/2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 8। 5/2 माइनस 8 ये एक ही जैसा है, आपस में कट गए, 1 आ गया, इसकी स्लोप आ गई 1 आ गई। तो ये इसकी स्लोप आ गई जी मीडियंस की, ये और ये आ गई। अब हमने लास्ट है स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड करनी है, ये भी हो गया हमारे पास। अब स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, स्टूडेंट स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड कहते होते हैं, एल्टीट्यूड जो होता है, व्हाट इज एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड जो होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको जरा समझा देता हूं। ये देखें, ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है, एक एल्टीट्यूड ये एल्टीट्यूड इसका परपेंडिकुलर है, एक एल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ करेंगे, ये इसका परपेंडिकुलर है, यानी अगर ये ए बी सी है, बी सी का एल्टीट्यूड ये होगा, यानी बी सी की जो स्लोप आई होगी उसका एल्टीट्यूड उसका परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर की स्लोप मैंने बताई हुई आपको क्या होती है, यानी जब हम एल्टीट्यूड ऑफ ए बी करेंगे, ये ए बी, तो इसकी जो स्लोप होगी -1/, स्लोप ऑफ ए बी होगी। तो स्टूडेंट्स -1/, स्लोप ऑफ ए बी तो मैंने पहले ही बताई थी, -1 है। ये देखें, ये मैंने रखा हुआ है, ये मैंने पहले फाइंड किया था, मैंने इसलिए लिख दिया था, मुझे पता है ये बहुत सारी जगह खा लेगा, तो माइनस माइनस कट के 1 आ गई। इसी तरह एल्टीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ BC फाइंड करें, BC, तो वो -1/, स्लोप ऑफ, क्योंकि वो उसका परपेंडिकुलर होगी, तो -1/, स्लोप ऑफ BC है हमारे पास। ये 3/8 हमने लिखी हुई थी पहले, 3/8 ये सबसे पहले फाइंड की थी। 8 डिवाइड हो रहा है, ऊपर शिफ्ट होगा, तो -8/3 आ जाएगा। लास्ट है स्लोप ऑफ, ये फाइंड करनी है, CA, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ, वो होगा -1/, स्लोप ऑफ CA। -1/, स्लोप ऑफ CA क्या है हमारे पास, 8/3, 3 ऊपर जाएगा तो -3/8 हो जाएगा, तो ये आ गया। एक आंसर 1 आया, एक -8/3, एक -3/8 आ गया। स्टूडेंट्स आई होप आंसर सही होंगे, मेरे आंसर्स कुछ शायद नादर ही गलत होते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस है मेरी इन तमाम चीज़ों में। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से। इंशाल्लाह 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तमाम लेक्चर्स आपको यूट्यूब में मेरे नाम से लाजमी मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहता हूँ, अपना ख्याल रखें। कोई कमेंट में आप लाजमी पूछें अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।